नमस्कार, मैं हूँ रागिनी। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। राजस्थान में 2 चरणों में होंगे चुनाव। उदयपुर के लिए 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। आर नदी पेटे में अवैध कब्जों पर निगम ने चलाया बुलडोजर। विरोध में उतरे लोग बोले एग्जाम और रमजान के बाद करते कार्रवाई। मार्बल कटिंग के लिए रोका तो देवर ने किया भाभी पर जानलेवा हमला। पीड़ित परिवार ने एसपी से की सुरक्षा की मांग। और विधायक की समझाइश के बाद वकीलों ने हड़ताल की खत्म। हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच के आश्वासन से खिले चेहरे। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए आर नदी पेटे में अवैध अतिक्रमण हटाए हैं। निगम ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया है। दरअसल नगर निगम द्वारा शहर में बीते कई दिनों से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज नायर नदी पेटे में बने अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान नगर के अधिकारी और पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। कार्रवाई से नाराज लोग आक्रोशित हो गए। इस दौरान कुछ महिलाओं ने नगर निगम के अधिकारियों को जमकर कोसा और कहा कि वे नगर निगम की कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और रमजान का महीना भी है। ऐसे में कार्रवाई से पहले उन्हें थोड़ा वक्त की मोहलत देनी चाहिए थी। हालांकि महिलाओं के विरोध के बावजूद निगम के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया और अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया। शुक्रवार देर शाम को बुवाना स्थित केमिकल गोदाम में आग लग गई, जिस पर नगर निगम के अग्निशमन दस्ते ने काबू पाया था। वहीं शनिवार सुबह उसी जगह फिर से आग लग गई। दरअसल उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के भुवाना इलाके में स्थित एक केमिकल गोदाम में शुक्रवार देर शाम आग लग गई, जिस पर नगर निगम के अग्निशमन दस्ते ने आग पर काबू पाया था। लेकिन शनिवार सुबह उसी जगह फिर से आग लग गई। आग से गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग की सूचना पर तुरंत नगर निगम के अग्निशमन दस्ते की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीबन 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सुखेर थाना क्षेत्र में देवर द्वारा अपनी ही भाभी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जिस पर पीड़ित परिवार ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की मांग की है। दरअसल सुखेर थाना क्षेत्र के डांगलियों की मगरी निवासी श्याम सुंदर मेनारिया ने अपने भाई व उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। साथ ही सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार श्याम सुंदर मेनारिया के छोटे भाई मिठालाल मेनारिया के मकान का निर्माण का कार्य चल रहा है। श्याम सुंदर मेनारिया के घर के बाहर ही मार्बल काटने का कार्य कई दिनों से चल रहा था। इस बात को लेकर जब श्याम सुंदर मेनारिया ने अपने छोटे भाई मिठालाल मेनारिया को कहा कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, वह मार्बल कटिंग का कार्य अपने घर के बाहर कर ले। इस पर मिठालाल भड़क गया और उसकी पत्नी मोहनी बाई, बेटे विकास और बेटी संतोष मेनारिया ने श्याम सुंदर और उसके परिवार पर लाठी, डंडों व पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में श्याम सुंदर मेनारिया की पत्नी सुनीता मेनारिया के सिर पर चोट लगी, जिससे वह लहूलुहान हो गई। वहीं उनकी बहू ज्योति मेनारिया और घर के अन्य सदस्यों के भी चोटें आई है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने सुखेर थाने में जानलेवा हमले का मामला दर्ज करवाया है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में आज पीड़ित पक्ष कलेक्ट्रेट पहुंचा और एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों पर उचित कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की है। देवर मिठालाल जी मेनारिया और उनकी लड़की संतोष मेनारिया और उसका बेटा विकास मेनारिया और ये सब ऊपर गिरे मेरे और मेरे पति पे और सब मेरे पति को बचाने गई थी। उसने संतोष मेनारिया ने मेरे को उनके बचाने के चक्कर में उनको एक पत्थर पहले लगा, फिर मैं बचा रही थी, हाथ ऐसे कर रही थी तो उसने मेरे मार्बल की सरियों से ऊपर पत्थर से मार दिया और मेरे बहू को भी मारा, मोहनी मेनारिया ने और उसके विकास ने, ये दोनों मिलकर इनको मामला ये कि हम घर पे उनका काम चल रहा, हमने कहा तुम्हारे मार्बल की ये सिलियां हमारे घर के सामने कटी है, 1.5 महीने से कटी है, हम परेशान हो गए, आपके घर के सामने ले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही चलेगा, ये मामला
रास्ते का सामलात का रास्ता है, तो रास्ते में ही का काम होगा। आप चाहे जितना करना हो, आपके जितनी ताकत हो वो कर लो। आपके मैं चाहूँ तो ये सारा मिट्टी सब आपके घर में डालूंगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो मेरा ना। मेरी इतनी पहुंच है, मैं इतना बलवान हूँ और ताकतवर हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पुलिस से और सबसे कि मेरे को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। मेरे के सामने आना नहीं चाहती थी, मजबूरन आज भी उनका यही रोल है कि आज भी वो पत्थर मार रहे हैं, देख देख के पत्थर फेंक रहे हैं। और सर मुझे मतलब बच्चों का और सब पूरे परिवार में भय का माहौल हो गया है। वो कह रहे कोर्ट में जाओ, केस करवाओ, कुछ भी करो, तुम सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हंस रहे हैं वो। और सर बात कुछ भी नहीं हुई थी, बात सर सिर्फ इतनी थी कि मेरे ससुर जी एजेड है और मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मुझे खुद को माइग्रेन है। तो उन्होंने बोला कि 1.5 महीने से ये काम चल रहा है, यहाँ पे मार्बल कटिंग हो रही है। उन्होंने बोला कि ये मार्बल कटिंग यहाँ मत करो, आपके घर के पास बहुत सारी जगह है, थोड़ा सा उधर खिसका लो, मैं जस्ट मेरे कमरे के नीचे आप मार्बल कटिंग कर रहे हो तो ये यहाँ मत करो। तो वो दोनों भाई बात कर रहे थे, तब तक उनकी बेटी जो है, जो यहीं रहती है, एक अध्यापिका है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगुंदा में वो अध्यापिका रही हुई है, मोहित मिनारिया चिरवा रहती है, वो यहीं रहती है। और सर उसने धमकी दी, वो डायरेक्ट आई तो सिल्ली, मार्बल की सिल्ली लेके आई। तो तब तक मैं बाहर से आई और प्री प्लानिंग थी सर उनकी, क्योंकि उनके हाथ में लट पहले से, लट वट सब साथ में थे, और प्री प्लानिंग से आके और उसने डायरेक्ट मार्बल की सिल्ली लेके मेरे हस्बैंड के मारने लगी। तो मैं दौड़ी, 6:30 बजे सुबह की बात है, तो वो मार्बल की सिल्ली से मेरे हस्बैंड को मारने लगी। तो मैंने उसको पकड़ा, तब तक मेरे काके ससुर जी जो है मोनी मिनारिया, उसने मेरे को घसीटा, मेरे देवर ने, ये सर मैं बताना नहीं चाहती हूँ पर मेरे यहाँ पर पत्थर के पूरे निशान है और मेडिकल भी हो चुका है आप सर। और मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनको तक मारा है, वो बचाने आए तो उनको भी मारा, पूरे परिवार हमारा जख्मी है। और सर अभी भी मैं यही चाहती हूँ पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करे और हम उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। और साथ में मैं एक रिक्वेस्ट शिक्षा विभाग से भी करना चाहती हूँ कि अगर एक अध्यापिका होकर अगर वो अपने ही परिवार के सदस्यों को इस तरीके से घटना को अंजाम देगी और बार बार धमकियाँ देगी तो सर वो छात्रों को क्या शिक्षा देगी। ये थोड़ा सा मैं शिक्षा विभाग को भी बोलना चाहती हूँ कि वो इस पर थोड़ा एक्शन लें, और शिक्षा विभाग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर हमें न्याय मिले। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज़ के साथ। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open 2024-25. Nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes. Time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year, the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur.
ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बीते 7 दिन से हड़ताल कर रहे वकीलों ने शनिवार को उदयपुर शहर विधायक के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी है। दरअसल बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की घोषणा के विरोध में उदयपुर के अधिवक्ताओं द्वारा पिछले 1 सप्ताह से हड़ताल की जा रही है। शनिवार को उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन के आश्वासन के बाद वकील हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार हुए हैं। बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि हाल ही में बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की घोषणा की गई थी, जिसके विरोध में पिछले 1 सप्ताह से उदयपुर बार के वकीलों द्वारा हड़ताल की जा रही है। शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेवाड़ वागड़ की जनता पिछले 40 सालों से आंदोलन कर रही है। इसके बावजूद बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की घोषणा कर दी गई और उदयपुर को कुछ नहीं दिया। वहीं उदयपुर विधायक ताराचंद जैन का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में विधि मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल से बात की है और इस मामले पर गंभीर है। जबकि असम के राज्यपाल और उदयपुर के पूर्व विधायक गुलाब चंद कटारिया से भी बात हुई तो उन्होंने जल्द बीकानेर के साथ ही उदयपुर में भी हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की घोषणा करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामकृपा शर्मा, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बंशीलाल गवारिया, महासचिव राजेश शर्मा आदि मौजूद रहे। अभी तो मैं नहीं कह सकता है कि अभी आंदोलन बिल्कुल समाप्त हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले अपने ताराचंद जी भाई साहब पधारे यहाँ पे शहर विधायक, और उन्होंने कहा है कि उनकी विधि मंत्री से और उनके थ्रू चीफ जस्टिस से बात हुई है कि भाई एक साथ घोषणा की जाएगी बीकानेर, कोटा और उदयपुर। आप निश्चिंत रहें। उदयपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा एक आंदोलन पिछले 7 दिनों से किया हुआ है। आंदोलन हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर किया गया था। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीकानेर आए। उन्होंने बीकानेर के अंदर ये कहा कि भाई यहाँ हाईकोर्ट बेंच की खुलेगी। अब उन्होंने क्या शब्द बोले ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसका अर्थ ये निकाला गया कि आज उन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन वस्तु स्थिति थी, जब हमारी जानकारी में आया, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया से बात की, अर्जुन राम जी मेघवाल से बात की, तो उन्होंने बताया कि भाई दोनों का प्रोसेस चल रहा है और दोनों ही, उसके साथ कोटा भी, तीनों वर्चुअल हाई कोर्ट की शाखाएं तीनों एक साथ खुलेगी। संशय की स्थिति में से ये बात निकल के आई है और उदयपुर, कोटा और बीकानेर तीनों हाई कोर्टों की वर्चुअल शाखाएं तीनों एक साथ खुलेगी। ऐसा खुलेगी सर? हाँ, 100% खुलेगी। तो मैंने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि जब तक इस तरह की बात हमारे को आश्वासन दिया, इसका मतलब सही दिया होगा, तो आपसे आग्रह करते हैं कि जो आपने अभी आंदोलन किया है, जब तक बात स्पष्ट नहीं हो जाए तब तक इसको विराम दे दें। चुनाव आयोग ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के अनुसार राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं उदयपुर के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को, पहले और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। वहीं 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लग गई है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। उदयपुर लोकसभा सीट की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। आपको बता दें, राजस्थान में 19 अप्रैल को 12 सीट पर वोटिंग होगी, जिसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, ग्रामीण जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 26 अप्रैल को 13 सीट पर वोटिंग होगी, जिसमें उदयपुर के अलावा टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां शामिल है। वहीं राजस्थान में बागीदोरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा। यहां 26 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को ही परिणाम आएंगे। तो दीजिए इजाजत रागिनी को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार।
you need to know Udaipur. UIT Convert, SDO, RECO, Convert Plots Agricultural. Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। आरके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लाया है श्री पद्मावती विहार, पेट्रोल पंप के पास यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट, 150 फीट रिंग रोड, फीट लिंक रोड, श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14, फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक, 60 फीट लिंक रोड, वो भी शहर के बीचों बीच। हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, 80% लोन सुविधा के साथ उपलब्ध। Nearby all transportation, developed area, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, डामरीकरण रोड, महादेव मंदिर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाएं। पहले आए पहले पाएं। जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल, सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। विजिट फॉर मोर इंफॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, S3A स्टार टार, बिसाइड होटल आकृति, संजी विहार, तीतरी, बांसवाड़ा, सलूम्बर रोड, उदयपुर। Call 999299 3027 8742 801244। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330।